औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फजलुर रहमान होम्योपैथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जो हम दवा पे बात करने वाले हैं, जिस दवा पे, उसका ताल्लुक जो है वो हमारे दिल से है। यानी हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उसमें एक ख़ास किस्म की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। और होम्योपैथी में हार्ट की प्रॉब्लम के लिए कम से कम 3 से 4 दवाएं हैं, जिसमें सबसे अहम दवा जो है वो ये है। उसके बाद 2-3 दवाएं और भी आती हैं। आप और हम ये सब जानते हैं कि इस वक्त जो खाने पीने का हमारा ज़िंदगी का अंदाज है, और इसके साथ साथ खाकर सो जाना, पैदल चलना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम अपने जिस्म को उतना सेहतमंद रखने में कामयाब नहीं होते जितना कि उसकी ज़रूरत है। तो ऐसे मौके पर हमें बाज़ औक़ात दवाओं की ज़रूरत पड़ जाती है। तो होम्योपैथी जो है वो अल्टरनेट मेडिसिन बेहतरीन काम करती हैं इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने में। इस दवा का नाम है क्रेटेगस। क्रेटेगस मदर टेंचर में इस्तेमाल की जाती है। मदर टेंचर को होम्योपैथी में क्यू के निशान से ज़ाहिर किया जाता है। जिस तरह से आप अल्फ़ाबेट में क्यू लिखते हैं, इस तरह से आप मदर टेंचर के लिए क्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथी में। तो क्रेटेगस 30 में भी आती है, 200 में भी आती है, लेकिन हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्रेटेगस को हम मदर टेंचर में इस्तेमाल करते हैं। आइए हम ये देखते हैं कि इस दवा के जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, और आमतौर पर इस दवा के मरीज को क्या चीज़ें महसूस होती हैं। सबसे पहले ये है कि ऐसे पेशेंट जिनको चक्कर आते हों हार्ट की खराबी की वजह से, उनकी नब्ज सुस्त रहती हो, और उसके साथ साथ जो आपका सर का पिछला हिस्सा होता है, ये वाला जिसे हम गर्दन के बैक साइड का कहते हैं, इस जगह पर अगर दर्द हो, ठंडक महसूस हो, हाथ पांव ठंडे हो, उसके साथ साथ अगर जिस्म में पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, घबराहट होती हो, बंद कमरे में ऐसा लग रहा हो जैसे सांस घुट रहा है और आपको दिल चाहे कि ठंडी हवा में जाएं, तो पेशेंट के लिए क्रेटेगस मदर टेंचर जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। इसे दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, 3 दफ़ा भी। बेहतर यह कि सुबह शाम हाफ कप वाटर के अंदर, पानी के अंदर डालकर इसके 10 से 12 कतरे ले लें, ज़्यादा ज़्यादा 15 कतरे डाल सकते हैं। आमतौर पर क्रेटेगस के जो पेशेंट होते हैं उनमें हम देखते हैं कि बंद कमरे में घबराहट के साथ साथ उनका मिजाज भी चिड़चिड़ा हो जाता है। यानी काम करके थक जाते हैं, दिल बहुत जल्दी थक जाता है, दिल की जो धड़कन है वो तेज़ होती है घबराहट की वजह से भी, और कुछ उसकी खराबी की वजह से भी। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि इन पेशेंट्स को जो दिल का ये वाला हिस्सा है, लेफ्ट पेन, बिल्कुल दिल के निचले वाले हिस्से में हल्का हल्का सा पेन भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, और साथ ही साथ जो है वो दिल की ऐसी तकलीफें जिसमें उन्हें पसीना ज़्यादा आता हो, घबराहट होती हो, दिल जो है वो धड़कना ज़्यादा होता हो, बाजू और टांगें ये 2 कांपती हों। यानी आपको जो है ऐसी प्रॉब्लम हो कि साथ में आपको ऐसा लगे कि जिस्म कांप रहा है, उसमें बाजू और टांगें ज़्यादा कांपती हैं, तो हार्ट के अंदर खराबी की वजह से ये सारी अलामात में इस दवा को एक बहुत बड़ी नेमत समझा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग ऐसे हैं जो इस दवा को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों में इस दवा के, शुगर अगर हो बच्चों में, तो इस दवा के बहुत अच्छे असरात हैं। ऐसे बच्चे जिनके अंदर शुगर की हिस्ट्री हो उनको भी क्रेटेगस मदर टेंचर दी जा सकती है। बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जिनकी नब्ज सुस्त हो जाती है, यानी आप जब उनको चेक करेंगे तो पल्स की जो रफ्तार है वो बहुत कम हो जाएगी। इस तरह से वो हार्ट की जो थकन है या हार्ट की जो कमज़ोरी है उसकी वजह से ठंडे पसीने उन्हें आते हैं। खवातीन में खासकर ये ज़्यादा होता है, ठंडे पसीने आते हैं, जिस्म जो है दर्द होता है, हाथ पाँव में ठंडक होती है, उसके साथ साथ चक्कर भी आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में अगर हार्ट के भी मसले शामिल हों और उनके दिल में खराबी हो तो क्रेटेगस क्यू जो है उसको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि पेशाब जो है वो भी ज़्यादा आ सकता है थोड़ा बहुत इसके पेशेंट को, लेकिन अक्सर बच्चों को ये ज़्यादा शुगर में काम देती है, ज़्यादा बड़े आदमियों को शुगर में इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसके साथ हम ये देखते हैं कि ऐसे पेशेंट को जो कि क्रेटेगस का पेशेंट होता है उसको सर्दी हमेशा ज़्यादा लगेगी, यानी उसके जिस्म में कुछ ना कुछ वो ओढ़ के बैठेगा या ठंडक ज़्यादा महसूस होगी। तो जिस तरह से जिस्म में दर्द होता है, जिस तरह से सर के पिछले हिस्से में उसको, आपके अभी हमारी बात हुई कि उसको दर्द होता है, इसके साथ साथ उसको सर्दी भी ज़्यादा लगती है। जिल्द पर दाने हो सकते हैं लेकिन कम, पसीना बहुत आएगा,
कैटेगस के पेशेंट को आपको माथे पे भी पसीना आ सकता है, जिस्म के वैसे ही पसीना आ सकता है। इस तरह से दो चीज़ें बड़ी अहम है, वो ये कि कैटेगस मदर टेंशन जो है इसका जो मेरे पेशेंट होता है आमतौर पे बंद कमरे में उसको घबराहट होती है। अब वो फौरन कहेगा खिड़कियां खोल दीजिए, हवा नहीं आ रही है, दरवाज़ा खोल दें। बाज़ खवातीन या जेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने दरवाज़ा थोड़ा सा भी बंद कर दिया, यानी आधा भी कर दिया, तो फौरन आपसे कहेंगे जी दरवाज़ा खोल दो, हवा आने दो, मुझे घुटन हो रही है, घबराहट हो रही है। तो ये सारी सिम्टम जो है वो कैटेगस में मौजूद है और कैटेगस इनको क्योर करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आप होम्योपैथिक तरीका इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएं तो अगर डॉक्टर आपको ये बताता है कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या एलोपैथिक तरीका इलाज पे आप हार्ट का चेकअप करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि दिल कमज़ोर है, दिल की धड़कन ज़्यादा हो रही है, ये प्रॉब्लम है, तो आप बेखौफ इस दवा को डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, होम्योपैथिक दवाएं कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कुछ खास दवाएं हैं ऐसी जो कि बाजार में आम मिल जाती है, उनके अलावा एक दफ़ा ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से मशवरा कीजिए, उसके मशवरे पे अमल कीजिए। और ये दवा जो कैटेगस मदर टेंशन है, इसका जिक्र भी आप कर सकते हैं, डॉक्टर वैसे भी आपको लिख देंगे, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि हमने डॉक्टर साहब से वीडियो में ये बातें सुनी थी, तो आपको ये वो सेलेक्ट कर देंगे। इसके साथ साथ याद रखिए कि होम्योपैथिक चूंकि अल्टरनेट तरीका इलाज है, तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको डॉक्टर ने हार्ट की टैबलेट्स एलोपैथिक दी हुई हों, तो आप एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ भी कैटेगस क्यू को यूज कर सकते हैं। 5 से 7 कतरे या 10-12 कतरे हाफ कप वाटर में, बिल्कुल बल्कि 2 घूंट पानी के अंदर आप इसको डालें और दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाल्लाह 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर ही अंदर आप अपने जिस्म के अंदर, अपने हार्ट के अंदर, दिल के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पाएंगे। तो उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से जो है आपको हार्ट के बारे में और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में मालूमात मिली होंगी। और कैटेगस क्यू या कैटेगस मदर टेंचर ये आप होम्योपैथिक स्टोर से लेकर पानी में डालकर इस्तेमाल करें। मेरे नज़दीक और बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर के नज़दीक वाटर डोज बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत अहम होता है। कुछ डॉक्टर जुबान पर डायरेक्ट भी दवाएं डालते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप पानी में डालकर दवा इस्तेमाल करें, या फिर डॉक्टर अगर आपको गोलियां बना कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। होम्योपैथिक दवा खाने के फ़ौरन बाद आप ऊपर से चाय मत पीजिए, ऊपर से फ़ौरन कोई मिर्चों वाली चीज़ें ना खाएं, इस तरह से कॉफ़ी मत पिएं, ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथिक दवा से पहले भी आप अपने मुंह को कुल्ली करके साफ कर लीजिए, उसके बाद दवा खाइए। और उसके आधे घंटे बाद तक अगर आप पान खाते हैं, छालियाँ खाते हैं, तंबाकू यूज़ करते हैं, सिगरेट पीते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, तो आधे घंटे के बाद उसे इस्तेमाल करें ताकि दवा का असर कायम रहे। उम्मीद है कि आपको ये जो सारी मालूमात है इनसे फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और दवा के साथ या एक डिजीज़ के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सबको सेहत की अच्छी हालत में रखे। जज़ाकल्लाह खैर।